हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम क्लास 10th के बारे में पढ़ रहे थे और 10th में हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में। और हमने लास्ट क्लास में पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस तक हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया था कि ये तीनों पॉइंट क्या होते हैं। तो जैसे मैंने आपको फटाफट से रिकॉल करा देता हूँ, पोल क्या बिंदु होता है, क्योंकि हमने बहुत सारे बिंदु अभी डिस्कस करने हैं। तो पोल यानी कि ध्रुव ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है मिरर का, यानी कि इस दर्पण का केंद्र होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। नेक्स्ट बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये दर्पण एक स्पेरिकल है, स्पेरिकल यानी कि गोलाकार है, तो गोलाकार का सेंटर होता है बेसिकली। सेंटर ऑफ स्फीयर को हम क्या कहेंगे सेंटर ऑफ स्फीयर हमारा, या सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको कह लीजिए, ये हमारा क्या होता है, एकदम सेंटर होता है। किसका? स्फीयर का सेंटर होता है। और इस सेंटर का पार्ट या इस स्फीयर का पार्ट, इस पूरे के पूरे गोले का पार्ट हिस्सा क्या होता है हमारे पास, होता है वक्रता केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट बात करें प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, तो द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि एक ऐसी रेखा होती है जो ध्रुव को और वक्रता केंद्र को जोड़ दे, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मुख्य सॉरी उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ दे उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, यानी कि हम इसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये हमने देख लिया था, ध्रुव जो होता है दर्पण का केंद्र हमारा ध्रुव हो जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच में आ जाएगा और यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोकस क्या होता है, तो फोकस बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस में जिससे कि लाइट हमेशा पैरेलल, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे होगी वो फोकस से पास होके जाती है। यानी कि फोकस वह बिंदु होता है कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो वो कहां से पास होके जाएगी, वो फोकस से पास होके निकल जाएगी सीधे सीधे। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फोकस। तो फोकस ये बिंदु होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। चलिए बात करते हैं आगे। आज नेक्स्ट पॉइंट ये कि अब दूरियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा नोट डालें और नोट में लिखें ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, यानी कि सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, यानी कि हम पोल से ही सारी दूरियां नापेंगे, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, फोकस तक, जहां पर वस्तु को रखेंगे, जहां पर प्रतिबिंब बनेगा, सारी दूरियां कहां से नापी जाएंगी, पोल से नापी जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आपको समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस लंबाई हम इसको कह लें या फोकस दूरी हम इसको कह लें, जिसको हम छोटा f कहते हैं। व्हाट इज फोकल लेंथ? द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। आपकी किताबों में इसको प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, मुख्य फोकस भी कहते हैं, कोई इशू नहीं है, जिसको आप प्रिंसिपल फोकस भी कह सकते हैं। हम फोकस लिख रहे हैं, बुक्स में प्रिंसिपल फोकस लिखा होगा, बात सही है। द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ छोटा है, यानी कि ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। तो फोकल लेंथ क्या हो गई, पोल से लेकर फोकस तक की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखना। बात करते हैं, दूसरा है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र, आर से हम इसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो सारी दूरियां कहां से नापी जाती है, पोल से, यानी कि ध्रुव से। तो हम कह सकते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम
द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको आर से दर्शाया जाता है। तो पोल से लेके आर तक की दूरी को सी तक की दूरी को, पोल से लेके सी तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? आर। पोल से लेके एफ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? पोल से लेके एफ फोकस तक की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं, फोकस लंबाई। चलिए नोट करेंगे इसे। सो ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। छोटे एफ से हम इसको दर्शाते हैं। जब लंबाई है तो दूरी की, अब लंबाई की इकाई तो सेंटीमीटर ही होगी, तो सेंटीमीटर ही इसकी यूनिट होती है जनरली। कहीं किसी किताबों में या कभी क्वेश्चन में मीटर दे देगी, तो वही जो लंबाई की यूनिट्स होती है वही हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो ध्रुव से लेके, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आर से हम इसको दर्शाते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है आर, आर से हम इसको दर्शाते हैं। चलिए अब एक छोटा सा नोट डालेंगे। नोट ये है, जो फोकल लेंथ होता है ना, इट इज द मिड पॉइंट। द फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ, द फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ऐसा कहीं मतलब बुक्स में डेफिनेशन में लिखा नहीं है, बस एक जनरली बात समझने के लिए कि एक बीच का बिंदु होता है पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का मध्य बिंदु है। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ, यहाँ पर फोकस, यहाँ पे पोल है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो मैं कहूँ ये मिड पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने आर कही, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने एफ कही। तो एक छोटा सा नोट डाल लें और लिख लें यहाँ पर कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा करेंगे, क्योंकि दूरी का ही आधा हो सकता है, बिंदु का आधा नहीं होगा। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करने पर हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है फोकल लेंथ। हमें क्या मिलती है? फोकल लेंथ। यानी कि वक्रता त्रिज्या का आधा करने पर हमें फोकस दूरी मिलती है। तो r का आधा करके क्या मिलता है? f मिलता है। ये बात नोट पॉइंट याद रखना कि r/2 इज इक्वल टू f। कई कई जगह आपको ये भी मिलेगा r इक्वल टू 2f, बात तो एक ही है। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर of the radius of curvature of concave mirror is 20 centimeter. Find the focal length
ऑफ द मिरर कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण का अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखा है, तो गिवन क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हमें दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर, यानी कि वक्रता त्रिज्या हमें दे रखी है आर जिसका मान है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और नेक्स्ट हमसे पूछिए फोकल लेंथ क्या है, फोकस दूरी एफ हमारी क्या होगी। तो हमें पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दें तो क्या मिलती है, फोकल लेंथ हमें प्राप्त होती है, यानी कि वक्रता त्रिज्या का आधा करने पर हमें फोकस दूरी मिलती है। तो r/2 बराबर f, तो हम कहेंगे 20/2 बराबर f, यानी कि f का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, f का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट से। The focal length of a convex mirror is 20 centimeter. Find the radius of curvature, यानी कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या निकालें। सॉल्व करेंगे इसे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, फोकल लेंथ दे रखी है, बराबर 20 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। हमसे पूछा है रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या आर हमें दे रखी है, आर हमसे पूछिए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है आधा करने पर हमें फोकल लेंथ मिलती है, क्या मिलती है, फोकल लेंथ मिलती है। वक्रता त्रिज्या का आधा करने पर क्या मिलती है हमें, फोकस दूरी या फोकल लंबाई, r/2 इक्वल टू एफ। आर का एफ का मान हमें 20 सेंटीमीटर दे ही रखा है, आर निकालना है, तो आर बराबर होता है 2f, यानी कि आर बराबर आ जाएगा 2 इंटू 20, यानी कि आर बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए नोट करेंगे इसे।
सो ये बेसिक से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अब हम इनके अंदर और क्या क्या डिटेल हमें पढ़नी है। अब हम बात करेंगे रे डायग्राम्स की, कैसे आरेख बनते हैं, कैसे हमें दर्पण के आरेख बनाने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।